बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज का हम सबक पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, पहले हमने वर्कशीट नंबर 1 की, जिसमें हाथी के मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों के बारे में हमने लिखना था। इसमें सिफ्त लिखनी थी। ठीक है, आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने खाली जगह को इसमें सिफ्त के साथ ही पुर करना है। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। खाली जगह मुनासिब इसम सिफ्त लगाकर पुर कीजिए। खूबसूरत, ठंडा, छोटी, कीमती, वफ़ादार, गरम, बड़ा, चालाक, ईमानदार, लंबी। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की इसमें सिफ्त, और इससे हमने अपनी वर्कशीट में इन अल्फाज को पुर करना है, खाली जगह को। सबसे पहला जो जुमला है वो हमारा, ये फूल कितना डैश है। कितना डैश है यानी आप इसमें प्यारा भी लिख सकते हैं, खूबसूरत भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ठंडा गर्म तो नहीं ना लिख सकते, क्योंकि फूल है। फूल या खूबसूरत होता है या प्यारा होता है, या उसका रंग बताया जाता है। तो हमने इसमें सिफ्त लिखना है, ये फूल कितना खूबसूरत है। वेरी गुड। उसके बाद नंबर 2 पे है जुमला हीरा। हीरा कभी देखा है आपने? हीरा वो होता है जो अक्सर जेवरात में भी इस्तेमाल होता है। तो हीरा एक डैश पत्थर है। क्या आएगा? हीरा एक कीमती पत्थर है। कीमती लिखा हुआ है ना, ऊपर देखें लफ्ज़ों में। उसके बाद है मेरी पेंसिल बहुत डैश है। मेरी पेंसिल बहुत लंबी है। छोटी भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरी पेंसिल बहुत लंबी है। उसके बाद है डैश मौसम में डैश पानी अच्छा लगता है। तो गर्म मौसम में ठंडा पानी अच्छा लगता है। ठीक है, ज़ाहिर है गर्म मौसम में ठंडा पानी अच्छा लगता है ना। अब ठंडे मौसम में गर्म पानी तो नहीं ना हम पीते। ठीक है, तो इसमें हम गर्म ही लिखेंगे। इसके बाद है घोड़ा इंसान का डैश दोस्त है। घोड़ा इंसान का वफ़ादार दोस्त है। उसके बाद है हाथी डैश और चिड़िया डैश है। इसमें क्या आएगा? खुद सोचें, देखिए ज़रा। हाथी बड़ा और चिड़िया छोटी है। ज़ाहिर है हाथी बड़ा होता है, चिड़िया छोटी होती है। उसके बाद है डैश खरगोश पौधे के पीछे छुपा हुआ है। अब खरगोश जो है वो चालाक है ना, तो वो छुपा हुआ है, तो हम लिखेंगे चालाक खरगोश पौधे के पीछे छुपा हुआ है। उसके बाद आखिरी लाइन है हमारी, उस्मान एक डैश लड़का है। उस्मान एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो ये हमारी सारी इसमें सिफ्तें हैं। सबकी हमने अच्छाइयाँ बयान की हैं, या आप बुराइयाँ भी कह सकते हैं, या फिर खसूसियात भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिफ्त में यही सब कुछ आता है। तो अब इसको हल कैसे किया है मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसको हल करना है, अपनी किताब पे लिखना है। ठीक है, और याद भी करना है, याद करना नहीं भूलना। याद करेंगे तो फिर ही अच्छा है ना। अकेला हम बस लिख लें तो ये तो कोई बात ना हुई। तो याद भी करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उससे अगला है हमारा सबक नसर निगारी। अब नसर निगारी क्या होती है? किसी भी सवाल का हमने जवाब लिखना है। ठीक है, एक आसान जुमले में। अब देखें, हाथी वाला सबक हमने पढ़ा, उसमें लिखा है क्या आपने कभी हाथी देखा है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। तो लिखिए, कब देखा? आज देखा, कल देखा, 1 साल पहले देखा, छोटे होते देखा था, बचपन में देखा था, या कहीं गए थे तो वहाँ पे देखा। उसके बाद कहाँ देखा? कहाँ देखा? चिड़ियाघर में देखा, या फिर जंगल में देखा, या फिर कहीं आप सैर करने गए आपने वहाँ पे देखा। उसके बाद हाथी आपको कैसा लगा? हाथी आपको अच्छा लगा, बड़ा लगा, बहुत बड़ा लगा। ठीक है, यह आपने अपने अल्फाज में लिखना है।
हाथी को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया? हाथी को देखकर दिल में ख्याल आया कि हाथी भी अल्लाह ताला की कितनी अच्छी मखलूक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सवालात के जवाबात लिखने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।